और इधर महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त एक ऑडियो की गूंज है। विधानसभा में बजा ये टेप मुंबई की सड़कों पर गूंज रहा है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार पेन ड्राइव पर पेन ड्राइव दागे जा रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार हिली हुई है। ताजा टेप से पता चला है कि दाऊद से संबंध रखने वालों को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाया है। यह वक्फ बोर्ड नवाब मलिक के मंत्रालय में आता है। दाऊद इब्राहिम, हसीना आपा, इकबाल कास्कर, भेंडी बाजार। फोन पर एक बातचीत, एक टेप बजा और खुलने लगा डी कंपनी और सियासत का कारोबार। और मेरा प्रॉब्लम क्या है मालूम है कि मेरी वाइफ, मेरे ससुरे जो है वो दाऊद के राइट हैंड थे पहले। अच्छा। और मेरा रिश्ता जो हसीना आपा ने कराई थी। अच्छा। बात समझे? और जिसमें मेरी तरफ से सुहेल भाई थे यहाँ पे, और वहाँ से जो है हसीना आपा थी। हसीना आपा और वो इकबाल कास्कर की वाइफ, मतलब उस दाऊद के भाई भाभी, बहन और भाभी, इन लोगों ने रिश्ता कराया मेरा। मसला ऐसा था, जरा भी कोई सब ये हुआ तो डायरेक्ट वो बात वहाँ पहुँचती है। तो तुमने उनके साथ में अनवर का नाम सुना होगा ना? अनवर वो लोग मेरे चाचा ही है वो, अभी इंतकाल हुआ उनके। वो भी साथ में ही रहते थे, उन लोग के मतलब स्टार्ट से ही रहते थे। अभी क्या कोकन पट्टा जो है मेरा ससुरा संभालने का उसको। अच्छा। ब्लैक बेल्ट थे और वो पूरा संभालते रहे। अभी बॉम्बे में मेरे चाचा लोग थे ना साथ में उसके सब पहले। अभी मतलब जब मैं मदनपुरा में था ना, भेंडी बाजार में मेरे पैदा, तो वो लोग के साथ में बैठते उठते थे चाचा लोग। उसका जब इधर पे दौर था तो पूरी कंपनी चलती थी, तो इन लोग भी थे। इस एक ऑडियो बॉम्ब ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। धमाका किया है महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। फडणवीस इन दिनों दनादन पेन ड्राइव दागे जा रहे हैं। ताजा धमाका है वक्फ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर मुदस्सिर लांबे को लेकर। डॉक्टर मुदस्सिर लांबे खुद बढ़ चढ़कर दावे कर रहा है कि वो डी कंपनी का आदमी है, दाऊद इब्राहिम का आदमी है। सोमवार को फडणवीस ने विधानसभा में यह पेन ड्राइव पेश किया। पोलिसांच्या बदल्यांचं रॅकेट आपण बघितलं, महाकत्तलखाना आपण बघितला। आता हा जो पेन ड्राइव्ह आहे यामध्ये दोन पात्र आहेत। एक आहेत मोहम्मद अरशद खान आणि दुसरे आहेत डॉक्टर मुदस्सिर लांबे। डॉक्टर मुदस्सिर लांबे कोण आहेत? तुमच्या सरकारने आपल्या अल्पसंख्याक मंत्र्यांनी ज्यांना वक्फ बोर्डावर सदस्य म्हणून नेमलं ते मुदस्सिर लांबे। या मुदस्सिर लांबेंच्या 31 डिसेंबर 2020 ला डॉक्टर मुदस्सिर लांबे यांच्या विरोधात एका 33 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्तीने बलात्काराची एक तक्रार दाखल केली। बलात्काराची तक्रार होऊ नये, डॉक्टर लांबे हे बाहेर आहेत, त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही, पण डॉक्टर लांबे यांनी या महिलेच्या पतीविरुद्ध चोरीची तक्रार केली आणि तो आता अटकेत आहे। 28 जानेवारी 2022 ला ही तक्रार शीळ डायघर पोलीस स्टेशन ठाणे या ठिकाणी झाली आहे। सगळ्या कॉपी माझ्याकडे आहेत। गंभीर बाब पुढे आहे। वक्फ बोर्डावर नियुक्त केलेले डॉक्टर लांबे हे आपला विस्तृत परिचय देत आहेत। मी त्याची ऑडिओ सुडी आपल्याला दिलेली आहे। या पेनड्राइव मध्ये त्याचा सगळा ऑडिओ है। इन दिनों अवैध तरीके से फोन टैप कराने और ऑडियो लीक करने के आरोप झेल रहे फडणवीस काउंटर अटैक के मोड में है। दाऊद इब्राहिम हमेशा से मुंबई के लिए एक सेंसिटिव मसला है। सरकार विकास के काम न करे चलेगा, सरकार पर घोटाले के इल्जाम लगे चलेगा, मगर 93 के गुनहगार दाऊद का रिश्तेदार न सिर्फ वक्फ बोर्ड में बैठा है बल्कि वक्फ बोर्ड से अवैध कमाई के गुर सिखा रहा है। ये मामला सनसनीखेज है। आइए अब शुरू से पूरी क्लिप सुनवाते हैं। और मेरा प्रॉब्लम क्या है मालूम है कि मेरी वाइफ, मेरे ससुरे जो है वो दाऊद के राइट हैंड थे पहले। अच्छा। और मेरा रिश्ता जो हसीना आपा ने कराई थी। अच्छा। बात समझे? और जिसमें मेरी तरफ से सुहेल भाई थे यहाँ पे, और वहाँ से जो है हसीना आपा थी। हसीना आपा और वो इकबाल कास्कर की वाइफ, मतलब उस दाऊद के भाई भाभी, बहन और भाभी, इन लोगों ने रिश्ता कराया मेरा।
मसला ऐसा था, मैंने जरा भी कोई सब ये हुआ तो डायरेक्ट वो बात वहाँ पहुँचती है। हाँ तो तुमने उनके साथ में अनवर का नाम सुना होगा ना, अनवर वो लोग के हाँ, साथ में। अनवर, हाँ, मेरे हाँ, चाचा ही है वो, अभी इंतकाल अच्छा। हुआ उनके। हाँ, हाँ, हाँ। वो भी साथ में ही रहते थे उन लोग के, मतलब स्टार्ट से ही रहते थे। अभी क्या कोकन पट्टा जो है मेरा ससुरा संभालने का उसको। अच्छा। ब्लैक बेल्ट थे और वो पूरा संभालते रहे। अभी उन क्या लोग के बॉम्बे में, relation- हाँ बॉम्बे में मेरे चाचा लोग थे ना साथ में उसके सब पहले। अभी मतलब जब मैं मदनपुरा में था ना, भिंडी बाजार में ही मेरे पैदा, तो वो लोग के साथ में बैठते उठते थे चाचा लोग, उसका जब इधर पे दौर था तो पूरी कंपनी चलती थी, तो इन लोग भी थे। सेम मसला मेरे घर में चल रहा है अभी। अब वो इशू जो है सीधा उठ के वहीं जाता है बम्बई में। इसके लिए वही बोलो। हाँ बम्बई से फिर सुहेल भाई वो सब मगजमारी ऐसी चल रही है मेरे घर पे 3-4 दिन से। हाँ मतलब ऐसा लगता है कि अपने आप की जान देना ऐसा। तो इसके लिए पूछा, मतलब तेरी कहानी क्या है, मेरे को सही से बता। बोले कुछ नहीं, मैं मेरे को अपना टेंशन है। मतलब तेरे को क्या टेंशन है? मैं तो बोलता हूँ अरशद, मैं तो तुमको बोलता हूँ कि तुम वकफ के काम पकड़ो। अभी अपने पास पावर है, अपन कैसा चाहिए वैसा कमा सकते हैं बैठ के। हाँ ना, अभी बोलता हूँ ना, मैं एक बार ना तुमसे पर्सनली ये सब चीज में बैठूंगा और हाँ। मेरा एक बंदा उसको साथ में लेके बैठूंगा। हाँ, साथ तुम में सिस्टम लेके मेरे आओ। को बताओ। तुम काम शुरू करो, कमाने का भी तुम सेटिंग करो, सब कुछ करो, जो होगा तुम्हारा आधा मेरा आधा। ये ऐसा रहेगा। तू बोल क्या बोलता? बराबर है। तो फिर उतरने मजा आती है, क्योंकि उसके बारे में मेरे को पूरी मालूमात रहेगी ना। बराबर है। काम पकड़ो अभी। वही बोलता हूँ। दोनों मत तुम। इससे पहले 9 मार्च को भी फडणवीस ने एक पेन ड्राइव विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी थी। फडणवीस का दावा है कि उस पेन ड्राइव में 125 घंटे की रिकॉर्डिंग है। फडणवीस ने आरोप लगाया था कि सरकार अधिकारियों का इस्तेमाल कर बीजेपी नेताओं को फंसाने की साजिश रच रही है। फडणवीस के मुताबिक विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण के दफ्तर में बीजेपी नेताओं के खिलाफ साजिश रची गई। इनमें देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन जैसे आधा दर्जन बीजेपी नेता शामिल थे। इस आरोप के बाद प्रवीण चव्हाण ने इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र सरकार ने आरोपों की जांच का आदेश दे दिया है, मगर फडणवीस के हौसले बुलंद हैं और वो लगातार हमलावर हैं। अब वो जांच सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहे हैं। सरकार कहती है कि इसकी जांच हम पुलिस से करेंगे, सरकार के खिलाफ हम शिकायत करें, सरकार के मंत्रियों का नाम उसमें आए, प्रमुखों का नाम उसमें आए, तो उसकी तफ्तीश कि किस प्रकार से राज्य की पुलिस कर पाएगी, क्या वो दबाव में इस प्रकार की तफ्तीश कर पाएगी? हमारा मानना है नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारी मांग है ये सारा मसला सीबीआई को सौंपा जाए। सरकार सौंपने को तैयार नहीं है। हम न्यायालय के सामने जाएंगे, न्यायालय से निवेदन करेंगे और न्यायालय के माध्यम से हम लोग निश्चित रूप से इसको सीबीआई को ले जाएंगे। मैंने जो आज पेन ड्राइव दिया है उसमें आप संभाषण सुन सकते हैं और वक्फ बोर्ड के मेंबर अपनी दाऊद से रिश्तेदारी क्या है बता रहे, कैसी उनकी छोटी छोटी बात दाऊद तक पहुंचती है वो बता रहे, सामने वाले को धमका भी रहे और साथ साथ सामने वाले को ये भी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में अब तुम काम करने के लिए आ जाओ, अपन वहाँ मिलकर पैसा कमाएंगे और आपस में बांट लेंगे। वक्फ की प्रॉपर्टी जो होती है वो खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर होती है, उसमें भी भ्रष्टाचार करके मिल बांटकर खाने की बात करते हैं और दाऊद से रिश्तेदारी बताते हैं। ऐसे ही लोगों को ये सरकार संरक्षण देती है। उद्धव सरकार में एनसीपी कोटे से मंत्री नवाब मलिक पहले ही डी कंपनी से कथित कनेक्शन के चलते जेल में हैं। उन पर दाऊद से जुड़े शख्स से प्रॉपर्टी खरीदने का आरोप है। ये प्रॉपर्टी जिस तरह खरीदी गई वो भी सवालों के घेरे में है। अब देवेंद्र फडणवीस के ताजा आरोप ने इस मामले को और गरमा दिया है। बताने की जरूरत नहीं कि वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाओं में सरकारी दखल कितना गहरा होता है। हालांकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का दावा है कि मुदस्सिर लांबे का एनसीपी से कोई लेना देना नहीं, वो चुन कर आए हैं। डॉक्टर मुदस्सिर लांबे का जो अपॉइंटमेंट हुआ है, उनकी जो नियुक्ति हुई है वो इलेक्टेड मेंबर है, अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। ये जो बताया गया है कि नवाब मलिक साहब ने अपॉइंटमेंट किया, बिल्कुल गलत है। वक्फ बोर्ड में 2 मुतवल्ली कोटे से 2 सदस्य आते हैं, एक महिला रहती है और एक पुरुष रहता है। तो ये मुतवल्ली कोटे से चुन के आए हैं और 2019 में अगस्त में इनका इलेक्शन हुआ और ये चुन कर आए हैं। तो ये कहना कि उनके अपॉइंटमेंट इन्होंने नवाब मलिक साहब ने की थी, सरासर गलत और झूठी बात है। और जो एलिगेशंस उन पर लगे हैं कि दाऊद के काफ़ी करीबी होने की बात, संभाषण की उन्होंने
पेन ड्राइव दी है। ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से कुछ ज़मीनों को लेकर सामने वाले व्यक्ति से बात हो रही है, तो कितना इत्तेफाक रखता है वक्फ बोर्ड? नहीं, ये क्लिप आपने जो बता रहे जिसका जिक्र कर रही है मैंने तो सुनी नहीं, लेकिन हमारे बोर्ड के पास में ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई। फिर भी कल माननीय गृह मंत्री ने हाउस में बताया है कि इसके ऊपर चौकसी करेंगे और चौकसी होने जा रही है। अगर बोर्ड के पास भी ऐसी कोई कंप्लेन आती है तो हम ज़रूर उस पर कार्रवाई करेंगे। मगर इस मामले पर सियासत शुरू होने के बाद अब दोनों ओर से वायरल वॉर शुरू हो गई है। फडणवीस के आरोप के बाद एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने एक वीडियो ट्वीट किया। उनका दावा है कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में दाऊद से संबंध होने का जिस डॉक्टर मुदस्सिर लांबे पर आरोप लगाया, उसी के हाथ वो एक आयोजन में अपना स्वागत करवा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।